बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, सब कुछ करने के बाद नतीजा सामने आया। हमने हर परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी ली है। कल सर्वदलीय बैठक में हम सब बातें सबके सामने रखेंगे। बैठक में सभी के सुझाव लेकर सरकार सभी जरूरी कदम उठाएगी। आज का दिन सचमुच और ऐतिहासिक बन गया। पहले तो गांधी जयंती पर हम देशवासियों को, बिहार वासियों को शुभकामनाएं देते हैं, और दूसरा कि नीतीश कुमार जी ने अपना वादा नहीं बल्कि अपना कमिटमेंट निभाया है। कुछ बातें हैं जो नीतीश कुमार जी को खास बनाती है अन्य नेताओं से। अन्य लोग वादा करते हैं और नीतीश कुमार जी कमिटमेंट को पूरा करने में विश्वास रखते हैं। लाख कोशिशें की गई, जतन किया गया कि कैसे जाति आधारित गणना नहीं हो बिहार में, लेकिन आज रिपोर्ट सबके सामने है। कल सर्वदलीय बैठक में और वस्तुस्थिति सामने आ पाएगी। ये पूरे देश के लिए एक बहुत सकारात्मक संदेश है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक करारा राजनीतिक तमाचा है। जाति आधारित सर्वे पर कांग्रेस नेता पवन खन्ना ने कहा है कि यह बहुत जरूरी है। अप्रैल में राहुल गांधी ने कोलार में अपने भाषण में कहा था कि पूरे भारत में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। जब तक संख्या नहीं आ जाती कि इस जाति की संख्या कितनी है, तब तक कोई भी सरकार नीतियां कैसे तय कर सकती है। देखिए, अब तक तो 1931 का जो मॉडल था वो अपनाया जा रहा था, लेकिन एग्जैक्ट वस्तु स्थिति जानना हर किसी के लिए आवश्यक था। सभी पार्टियां इसके समर्थन में बोलती तो थीं, लेकिन देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने कम समय में चीजें हुई हैं और रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई है। अधिकांश पार्टियों से शुभकामनाएं मिल रही हैं। कुछ लोगों के पेट में दर्द जरूर हो रहा है, लेकिन हमें लगता है कि नीतीश कुमार जी ने फिर से एक मॉडल देश में स्थापित किया है जिसका अनुकरण हर पार्टी को करना चाहिए। बिहार सरकार द्वारा जातीय आधारित गणना रिपोर्ट जारी करने के बाद बिहार के बीजेपी प्रमुख सम्राट चौधरी ने कहा है कि यह अधूरी रिपोर्ट है। सांप्रदायिक शांति फैलाना लालू जी की आदत रही है। बीजेपी इस सर्वे की समर्थक रही है। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र उनके नेताओं के बयान और उनके क्रियाकलापों से पहले ही साबित हो चुका है। सदन के अंदर कुछ बोलते हैं, समर्थन कर देते हैं, लेकिन फिर कदम पीछे खींच लेते हैं। आज स्थितियां स्पष्ट हो चुकी हैं तो सम्राट चौधरी जी ऐसे बयान दे रहे हैं। हमें या किसी को भी सम्राट चौधरी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साजिशें रची हैं इसके खिलाफ, लेकिन अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाए हैं। इस सर्वे को लेकर के बीजेपी के सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि जब बीजेपी बिहार सर्वे का हिस्सा थी, तब उस सरकार ने ही बिहार में जाति आधारित सर्वे कराने का फैसला लिया था। आज बिहार सरकार ने डेटा बनाया है। जनता बीजेपी जो है इस डेटा का विश्लेषण कर रही है। विश्लेषण करने के बाद ही हम इस पर कोई टिप्पणी करेंगे। मैंने तो शुरू में ही कहा कि उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बहुत दयनीय स्थिति है सुशील कुमार मोदी जी की। आगे कुआं पीछे खाई राजनीतिक अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और ऊल जलूल बयान देकर सिर्फ अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हैं। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी किस हद तक इसके खिलाफ थी, सुशील कुमार मोदी जी को अच्छे और बेहतर तरीके से पता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरू से पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित, अल्पसंख्यकों के विरोधी रहे हैं। दादी ने गोलियां बरसाई और पोता कर रहा है सेवा, इसे कहते हैं मोहब्बत की दुकान। हेमंत बिस्व शर्मा ने ट्वीट करके ये राहुल गांधी। अरे, हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में तो ये खबर है कि उन्हें मुस्लिम समाज का वोट ही नहीं चाहिए। बताइए, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति जो जनता के द्वारा चुना जाता हो, उसके मन के अंदर इतनी नफरत हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी के लोग स्पष्ट करें हेमंत बिस्व शर्मा के बयान के बाद कि सबका साथ सबका विकास कैसे करना है। ये तो सबका साथ लेना चाहते हैं और देश का सर्वनाश करना चाहते हैं। पंजाब में गिरफ्तारी हुई थी कांग्रेस विधायक की, उसको लेकर के इंडी गठबंधन में ही है तबाह मचा था। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल पूछे थे। इसको लेकर के अब आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम सभी पार्टियों से कहना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई किसी अन्य पार्टी या नेता से नहीं है। हम किसी नेता के खिलाफ नहीं है, हम नशे के खिलाफ है। नशे के आतंक ने हमारा हाल बिगाड़ दिया है। जुआ सहित सभी लोग इसके गिरफ्त में हैं। सभी पार्टियों से अपील करता हूं कि अगर आपकी पार्टी का कोई भी नेता किसी भी तरह का नशाखोरी कर रहा है तो उसे पार्टी से बाहर कर दें। देखिए, नशा तो कहीं से भी उचित नहीं है। हम महात्मा गांधी के देश में रहते हैं जहां बापू ने हमेशा इसके खिलाफ संदेश दिया है, और नीतीश कुमार जी ने बिहार में ऐसे मॉडल की स्थापना भी की है पूर्ण शराबबंदी को लागू करके। हर प्रदेश की सरकारों की यही नीति और नियत होनी चाहिए। अब इस दरमियान कुछ घटनाएं घटती हैं तो उसकी अद्यतन स्थिति क्या है, तथ्य क्या है, पूरी जानकारी होने के बाद ही प्रतिक्रिया दे पाना उचित होगा।